वेलकम टू अनअकैडमीज यूट्यूब चैनल B2M। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल B2M में गाइस आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। माय डियर स्टूडेंट्स, on this channel as a part of crystal clear series I have covered class 6 NCERT chapter wise, class 7 NCERT chapter wise geography, and right now we are going through class 8 NCERT geography chapter wise in crystal clear series with awesome images, awesome animation, more interaction, more analysis, more discussion. So B2M UPSC CSE में आपका बहुत बहुत स्वागत है। My dear friends, myself Ajit Tiwari, having experienced more than 15 years, mentored more than 10 lakh students, including both offline and online classes, and guys, I have worked as a senior faculty in top institute of Delhi. My lectures are fused with the memory tricks for long-term retention. I used to interact a lot. आप जानते हो, the more you interact, the more you learn. क्या आपने मेरे टेलीग्राम चैनल अजीत तिवारी सर @जनरल स्टडीज को ज्वाइन कर लिया है? ये लिंक मैंने आपको दे दिया है t.me/Ajit Live. My dear friends, this is my WhatsApp number 9873987698. Fine. So, if any query, any doubts regarding Unacademy subscription, आप मुझे इस नंबर पे WhatsApp कर सकते हो गाइस. This is my YouTube channel अजीत तिवारी सर. For AMA session, ask me anything. For clearing your doubts, for live interaction, आप इस चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें. गाइस, ये चैनल आपकी बिगिनर से मास्टर की जर्नी में आपको हेल्प करती है. क्या आपने अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लासेस को एंजॉय करने के लिए लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लिया है गाइस? फाइन. क्या करें? लर्निंग ऐप को अनअकैडमी के डाउनलोड करें. यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में जाएं, प्रोफाइल में सर्च करें AJIT अजीत तिवारी और फिर एंजॉय करें नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस, नंबर ऑफ ऑसम लेक्चर्स. आप यहाँ पे एंजॉय करें गाइस. बट फॉर वन स्टॉप सोल्यूशन, गो फॉर अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन. माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा आपको? डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, अनलिमिटेड एसेस आपको मिलेगा. आप एक वीडियो को कई बार देख सकते हो गाइस. 90+ टॉप एजुकेटर्स आर अवेलेबल. आप मेरे साथ साथ इन सारे टॉप एजुकेटर के क्लासेस कर सकते हो. एंड माय डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट सॉल्यूशन टू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. कंप्लीट सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन. पॉपुलर ऑप्शनल कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं. माय डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर essay writing, 250 marks in your main examination, backbone of preparation answer writing courses, 275 marks in main examination, part of main examination, that is personality test interview preparation. So guys, 250 marks ethics in your main examination. क्या देख रहे हो आप? Proper solution you guys are getting on the channel. India's largest online platform, Unacademy. For 12 months, 1 year, discount is 54%, fee is 44,000. और जैसे आपने यूज किया कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव, कोड ऑफ डेडिकेशन, कोड ऑफ डायरेक्शन, कोड ऑफ डिटर्मिनेशन, कोड ऑफ पॉजिटिविटी, अजीत लाइव, डिस्काउंट ऑफ 10%. माय फ्रेंड्स, अगर आपको एग्जाम 2021 में देना है, 2022 में देना है, 2023 में देना है, in all three cases you are having only one great opportunity to go for 24 months, जिसमें 67% का ऑफ डिस्काउंट चल रहा है गाइस. फी इज 64,000. और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस अजीत लाइव यूज किया, it becomes 57,600. My dear friends,
57,600 को आप नो कॉस्ट ईएमआई में विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इसे जमा कर सकते हो। फाइन, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जैसे आपने अजीत लाइव कोड यूज किया, 2 years की प्लस की सब्सक्रिप्शन ली, कैन यू इमेजिन ओनली पर डे चार्ज इज ₹79। Only ₹79 per day for your prelims, for your mains, for your interview, for your prelims test series, mains test series, answer writing, what not, optional as well. My dear friends, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लासेस की, who will guide you, who will mentor you। जैसे आप कोड यूज करोगे अजीत लाइव, आई विल बी योर पर्सनल मेंटर, और हम लोग माइक्रोसॉफ्ट लेंस, गूगल मीट ऐप, इनसे हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे वीकली, फोर्टनाइटली। आपकी प्रॉपर असेसमेंट होगी, प्रॉपर गाइडेंस होगी, और मेरे 15 years के एक्सपीरियंस का आप प्रॉपर फायदा उठा पाओगे। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। माय डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझने की सख्त जरूरत है। अनअकैडमी ने एक आइकॉनिक का कंसेप्ट लॉन्च किया है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन इज, क्या है आइकॉनिक? समथिंग बिग, समथिंग इनोवेटिव, समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन ऑनलाइन क्लासेस। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। प्लस आइकॉनिक दोनों में लाइव क्लासेस, दोनों में टेस्ट सीरीज, दोनों में अनलिमिटेड प्रैक्टिस, दोनों में ऑर्गेनाइज शेड्यूल। इन प्लस आई विल बी योर पर्सनल मेंटर। इन आइकॉनिक मेरे साथ साथ एक्स्ट्रा, one extra mentor, daily means question answer, proper study planner and proper feedback. Guys, continue with iconic. For all beginners it is highly suggestible. My dear friends, for 2-year fee is 99,000, और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस यूज किया, इट बिकम्स 89,100। नो कॉस्ट EMIs अवेलेबल है ऑन 12 month एंड 24 months। मेरे प्यारे बच्चों, फॉर 1 year फी इज 64,000, और जैसे आपने कोड ऑफ सक्सेस अप्लाई किया, इट बिकम्स 57,600। अगेन विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटीज, EMI की फैसिलिटी, आसान किस्तों की सुविधा उपलब्ध है। कोई कंफ्यूजन, आपके पास मैजिकल फोन नंबर है 9873987698, जिस पे आप सीधे मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो। गाइस, प्लस पे ऑलरेडी कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट, कंप्लीट कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, फाइन, एंड राइट नाउ ऑसम कोर्स ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी इज गोइंग ऑन। अगर आप प्लस पे हो, अगर आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इन बोथ केसेस आप इन क्लासेस को जरूर देखें। अगर आप प्लस पे नहीं हो, आप ज्वाइन करें, अजीत लाइव कोड यूज करें और इसे जरूर एंजॉय करें। A to Z of Atlas awesome courses are going on. My dear friends, in month of August, 24th August, I am coming with a very awesome course, complete course on Indian geography. My dear friends, awesome course, one stop solution. In month of September, complete course on biology और life sciences. जबरदस्त कोर्स आपके लिए गाइस आ रहा है। पूरी बेसिक्स, सारे स्टेट PCS, UPSC, CSE, CAPF, ठीक, NDA, फाइन, जितने आप इस तरह के एग्जाम दोगे, हर जगह क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी लाइफ साइंस का आपको बाहर नहीं मिलेगा। फाइन, व्हाट टू डू, यूज कोड अजीत लाइव एंड गो फॉर वन स्टॉप सॉल्यूशन। माय फ्रेंड्स, सो हमने पिछली क्लास में आपसे रिसोर्सेज की बात की थी। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लैंड, सॉइल, वाटर, अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, अबाउट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आपको याद है, out of the total fresh water, please write in comment section maximum fresh water कहां पे अवेलेबल है।
Where is maximum fresh water available? Please write in comment section and let me know. Guys, so revision is a very important part. जिन लोगों ने, ध्यान सुनिएगा, जिन लोगों का एनवायरमेंट वीक है, मैंने लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे 50 आवर्स ऑसम एनवायरमेंट इकोलॉजी का कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट किया है, जरूर देखें, रिवाइज बार बार करें। एक बहुत ही बेहतरीन बुक है जी सी लियोंग, गो चेंग लियोंग, ठीक, पूरी 30 आवर्स में मैंने इस यूट्यूब चैनल में जीसी लियोंग सीरीज कवर किए। गाइस, क्या आपने देखा है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं यस और नो। देयर इज अ पॉपुलर बुक ऑन एनवायरमेंट, शंकर आईएएस। मैंने शंकर आईएएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैराथन सीरीज कवर किया है। अगर आप कंप्लीट कोर्स ऑन एनवायरमेंट कर लोगे तो ये आपके पूरे पर्पस को सॉल्व करता है। गाइस, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्वेश्चंस का, ठीक। 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज चल रही है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एट 9:30 PM, 8:30 में आपके साथ यहां होता हूं, 9:30 PM on this channel. My dear friends, on Let's Crack Tuesday, Thursday and Saturday, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार क्लास 9 एनसीईआरटी स्टार्ट हुई है। आप इसे जरूर देखें, यू विल लव इट। फाइन। इस चैनल पे 6, 7, 8 करने के बाद आई विल लेट यू नो अ बिग सरप्राइज इज देयर फॉर यू गाइज, मेरे प्यारे बच्चों। सो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन वीडियोस को बार बार देखें। 30+ ऑसम वीडियोस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, जबरदस्त वीडियोस फिजिकल ज्योग्राफी के विद ग्रेट इमेजेस, एनिमेशंस, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे गाइस आई हैव कवर्ड। आप उसे जरूर देखें। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस। सवाल ये बनता है कि मिनरल्स क्या हैं, ठीक। कितने सवाल आपके माइंड में आएंगे? मिनरल्स क्या है? फाइन। नंबर 1, क्या मिनरल्स मेटेलिक हो सकती हैं? क्या नॉन मेटेलिक होंगी? क्या मेटेलिक में सारे के सारे फेरस होंगी हैविंग आयरन, या नॉन फेरस भी होंगी? मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा? व्हाट इज माइनिंग? व्हाट इज ओपन कास्ट माइनिंग? व्हाट इज शाफ्ट माइनिंग? व्हाट इज ड्रिलिंग? व्हाट इज क्वेरिंग? इन तरह की बातों को हम 1 by 1 डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। अबाउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन, अबाउट रॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड सो ऑन। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस, 1 by 1। आइए हम जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि हम मिनरल्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट कंसाइज कवर करने वाले हैं। अबाउट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, अबाउट मेटेलिक, फेरस, अबाउट नॉन फेरस, अबाउट द माइनिंग, ठीक, अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यूज ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन, पावर रिसोर्सेस, देन कन्वेंशनल के साथ साथ नॉन कन्वेंशनल, अबाउट टाइडल एनर्जी, अबाउट बायोगैस। चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन को लास्ट तक जरूर देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। सो आप जानते हो कि स्कूल डेज एनसीईआरटीज एक अच्छी स्टोरी के थ्रू कंसेप्ट्स को आगे लेकर जाती हैं। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन क्लास 6 एनसीईआरटी, class 7 NCERT, and now we are going through 8 NCERT. Fine. So किरी की बात हो रही है। किरी
सुकांत के नेटिव प्लेस धनबाद में गई। ठीक, क्वेश्चन इज, क्या धनबाद कभी आप गए हो? क्या नाम सुना है? धनबाद झरिया एक बड़ी पॉपुलर हिंदी मूवी इन 80s, आई थिंक लेट 70s अर्ली 80s, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, was based on this area, काला पत्थर कोल के रिगार्डिंग। ठीक, सो किरी was amazed to see large areas were black। अपने दोस्त से पूछ रही है, why this place is so black and dusty? coal mines nearby। सुशांत पूछ रहे हैं, do you see trucks carrying the mineral coal? क्वेश्चन इज, व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स क्या है? अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, ठीक, अगर मैं आपसे मिनरल्स की बात करूं, कुछ नाम आपको स्क्रीन पर गाइस दिख रही हैं, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सुकांत समझाते हैं किरी को कि भाई आपने बिस्किट, कभी आपने बेकर को बिस्किट बेक करते हुए देखा है? फ्लोर, आटा, मैदा, मिल्क, शुगर, समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर। लेकिन जब आप बिस्किट खाते हो तो आप क्या इन इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग देख पाते हो? नहीं। सुकांत और आगे समझाते हैं कि जैसे आप इन बिस्किट में इन चीजों को अलग अलग नहीं देख सकते, कुछ वैसे ही you cannot see rocks on this earth having several materials called minerals mixed in them, क्योंकि ये minerals throughout scattered हैं। इस बात को समझा रहे हैं, just as in the biscuit there are number of things that you cannot see, rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. These minerals are scattered throughout the earth's rocky crust। आइए इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। Minerals, a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called a mineral। Naturally occurring substance जिसके पास एक definite chemical composition है, उसे आप mineral बोल रहे हो। They are not evenly distributed, they are concentrated in a particular area or rock formation। कुछ minerals, some minerals are found in areas which are not easily accessible। जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई मिनरल हिमालय में है तो आज भी हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है कि उसे एक्सट्रैक्ट कर पाए। अगर आर्कटिक ओशन बेड में है, एंटार्क्टिक रीजन में है, ग्लेशियर्स में है, so we don't have that much evolved technology to extract, to obtain, to get these minerals। तो अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अंडर वेरिंग कंडीशंस आपको मिनरल्स दिखेंगी। ठीक, ये कुछ रॉक्स दिख रही हैं आपको हैविंग मिनरल्स। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब इनकी फॉर्मेशन में कोई ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड, आप मिनरल्स को पहचानोगे कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके कलर से, उनके डेंसिटी से, उनके हार्डनेस से, उनके केमिकल प्रॉपर्टी से, जैसे कि सॉल्युबिलिटी, कि क्या वो सॉल्युबल है, क्या वो सॉल्युबल नहीं है। ठीक, तो बात आपसे स्टार्ट हुई थी किरी के सवाल से कि भाई क्यों ये एरिया ब्लैक और डस्टी। भाई कितनी बार आपने ट्रक्स पे, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, कोल माइन में आप स्क्रीन पे ट्रक को लोड होते हुए देख रहे हो। अब लोडिंग ऑफ अ ट्रक इन कोल माइन, अब जाहिर सी बात है जब ट्रक इस कोल को लेकर जाएगा, दूर दूर तक इसके फाइन डस्ट, ब्लैक डस्ट ग्राउंड पे स्कैटर्ड होंगे, बारिश होंगी
तो सॉल्युबल कॉम्पोनेंट डिसॉल्व होंगे, इनका इनफिल्ट्रेशन होगा और ये ग्राउंड वाटर पे ऐड करेंगे एंड दे विल कॉज ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ये ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कर देंगे। ठीक, आइए इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। तो यू कैन नॉट सी रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स इन देम। ठीक, आइए इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं गाइस, कंसेप्ट को और आगे लेके चलते हैं। ये मिनरल्स पूरे के पूरे अर्थ के रॉकी क्रस्ट में स्कैटर्ड हैं। अब सवाल को और सटीक करते हैं, व्हाट इज मिनरल? ए नेचुरली अकरिंग, क्या आप बोल लो नेचुरली अकरिंग, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जिसके पास एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, हैविंग डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एज मिनरल। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, ये बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक, आपसे बात ये हो रही थी, हैव अ लुक, naturally occurring substance that has a definite chemical composition is called as mineral। इस रॉक्स में कुछ मिनरल्स हैं। हो सकता है मिनरल्स अगर हम एरिया वाइज देखें तो अलग अलग टाइप की मिनरल्स, कहीं किसी रीजन में मेटेलिक्स होंगी, किसी में फेरस होंगी, किसी में नॉन फेरस होंगी। ठीक, मेटेलिक्स की बात करें तो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, जिनका एक अपना करेक्टरिस्टिक्स है, लस्टर है, चमक रही हैं, शाइन है, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज। ठीक, हो सकता है ये फेरस हो, नॉन फेरस हो, फेरस जिसमें आयरन प्रेजेंट हो, नॉन फेरस जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड आर नॉन फेरस। इन बातों को हम और समझेंगे। नॉन मेटेलिक जिसमें मेटल्स ना हो, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, कोल, पेट्रोलियम, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इन सारी बातों को हम स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में माय डियर फ्रेंड्स आगे समझेंगे। सो दे आर कंसंट्रेटेड इन द पार्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको बताया कि भाई कई बार ये इजिली एक्सेसिबल नहीं होंगी, जैसे आर्कटिक ओशन बेड में है या अंटार्कटिका में है। ये डिफरेंट टाइप्स की जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट अंडर वेरिंग कंडीशंस में इनकी फॉर्मेशंस हो रही हैं। आखिर ये कैसे बनी? ये बन रही है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस बाय नेचुरल प्रोसेसेस। अभी हमने देखा कि कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सॉल्युबिलिटी, उनके पैटर्न को डिसाइड करेंगी। माय डियर फ्रेंड्स, आइए इन बातों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। What are the different types of minerals? Over 3000 different types, but on the basis of composition, minerals को आप डिवाइड कर सकते हो, मिनरल्स को आप बांट सकते हो। मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक। ठीक, मिनरल्स कंटेन्स मेटल्स इन रॉ फॉर्म। क्या है मेटल? हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक लस्टर होगा, शाइन होगा। आयरन ओर, बॉक्साइट, मैग्नीज। अब मेटेलिक को फर्दर आप डिवाइड कर रहे हो, फेरस हैविंग आयरन, नॉन फेरस नॉट हैविंग आयरन। फेरस में आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइट that contains iron, non-ferrous, gold, silver, copper, lead, non-ferrous metallic minerals। non-metallic की बात करें, do not contains metals, limestone, mica, gypsum, popular example of non-metallic minerals। कई बार मिनरल फ्यूल्स भी होंगी, मिनरल ईंधन होंगी, मिनरल्स फ्यूल्स
FUEL, like coal, petroleum. They are also non-metallic. Guys, have a look on screen. इन बातों को रिवाइज करेंगे. ये आपको ओलिविन, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, बायोटाइट, फेल्सपार, जिप्सम, लिमोनाइट, हिमेटाइट, कैल्साइट, क्वार्ट्ज, मस्टेवाइट. जब मैं क्लास 11 की एनसीईआरटी कराऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी वाली, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग रॉक्स एंड मिनरल्स. अभी मेरा लॉजिक यही है कि आप इन नामों को सुन लें और ये दिखते कैसे हैं वो आप देख लें. आखिर रॉक क्या है? रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल बट विदाउट डेफिनिट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल. उन रॉक से जहां से मिनरल्स आर माइंड, उन रॉक्स को ही तो आप ओर बोलते हो. रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड, they are called as ores. ठीक, आइए guys, have a look on screen. Metallic and non-metallic. Metallic minerals contains metal in raw form. Metals are hard substance that conducts heat and electricity and have characteristic luster or sign. Example, iron ore, bauxite. कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं बॉक्साइट से आप क्या ऑब्टेन करोगे. मैग्नीज और आर सम एग्जांपल्स. ठीक, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स. ये आपको ब्लास्टिंग करते हुए दिख रहा है. कई बार ये ब्लास्टिंग गाइस इस लेवल की होती है कि दे में कॉज डिस्ट्रक्शन. अभी मैंने आपको बताया कि मेटेलिक मिनरल्स मे बी फेरस, मे बी नॉन फेरस. मैंने आपको फेरस का एग्जाम्पल दिया. प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एंड राइट नेम ऑफ 3 एग्जाम्पल ऑफ फेरस मिनरल्स. अभी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल फेरस मिनरल्स के दिए. प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो. Have a look on screen. So metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Ferrous like iron ore, manganese and chromite. Non-ferrous do not contain iron. Then contains gold, silver, copper or lead. Things with metallic luster look like they are made up of metal. My dear friends, so metallic minerals की बात हो रही है. गोल्ड इज नॉन फेरस. आपको दिख रहा है आयरन. कॉपर इज नॉन फेरस. तो ये आपको फेरस, ये 2 आपको नॉन फेरस. बिल्कुल शुद्ध मैंने आपको गोल्ड बिस्किट दिखा दी है. आइए जरा इसको और क्लियर करते हैं. फेरस एंड नॉन फेरस. ठीक, तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन्स मेटल्स. जैसे कि लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स. कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स. आखिर मिनरल्स को आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. बाय माइनिंग. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस. क्या है माइनिंग? Mining is process of taking out of minerals buried under the earth's surface is called as mining. Minerals that lie at the shallow depth, जिनकी गहराई कम है, are taken out by removing the surface layer. उसी को आप ओपन कास्ट माइनिंग करते हो. सरफेस के ऊपर ही मिनरल्स है, ऊपर से आपने क्या करा? खोदना स्टार्ट करा और ओपन कास्ट माइन. ठीक, अगर डीप बोरिंग हुई, डीप बोर्स किए, कॉल्ड एज साफ्ट माइनिंग. टू ऑब्टेन दोज मिनरल्स विच आर लाई एट अ ग्रेट डेप्थ, दिस इज कॉल्ड एज साफ्ट माइनिंग.
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को आप ओपन कास्ट माइनिंग से ऑब्टेन नहीं करते। बहुत ध्यान सुनिएगा। तो मैंने आपको माइनिंग के बारे में बताया, ठीक। ओपन कास्ट माइनिंग, सॉफ्ट माइनिंग। अगर डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक आउट पेट्रोलियम नेचुरल गैस, डीप बोर्स किया आपने, दिस इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग। Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process called as quarrying. Quarrying. Minerals that lie near at the earth's surface are simply dug out by the process of quarrying. Quarrying से आप इन्हें obtain करते हो। Guys, have a look on screen. कुछ एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पे जबरदस्त दिख रही हैं। आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है, आप इसे फटाफट स्कैन करें, फटाफट स्कैन करें। फेरस, नॉन फेरस। फेरस में प्योर फेरस मेटल आयरन, फेरस एलॉयज स्टील। नॉन फेरस में प्योर नॉन फेरस कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम। अब नॉन फेरस एलॉयज, ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, सोल्जर, टिन एंड लेड। Always guys, my classes are beyond NCERT. Always we are going through crystal clear series. कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। कोई जरूरी नहीं कि चैप्टर को एक क्लास में खत्म करूं। वी विल मेक इट पार्ट्स। हम डिटेल में अच्छे से कंप्लीट पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। क्या आप इनको देख के कुछ पहचान पा रहे हो? ऑल मैकेनिकल इंजीनियर्स आर वेरी हैप्पी। ठीक, माइनिंग इंजीनियर्स आर वेरी हैप्पी। अरे आज कुछ मेरी जैसी बातें हो रही हैं। आइए जरा इन बातों को और गौर फरमाएं, इन पे और प्रकाश डालें। ठीक, इनको और प्रकाश डालें। गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। माइनिंग, ओपन कास्ट एंड शाफ्ट माइनिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट। जो बातें मैं आपको समझा रहा था वही मैं आपको दिखा रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स buried under the earth's surface is called as mining. Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. बताया आपको, अभी मैंने आपको समझाया कि आप इसे ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हो। क्या करोगे? सरफेस लेयर से मिनरल्स को आप निकाल रहे हो। और डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट टू रीच टू ऑब्टेन मिनरल्स प्रेजेंट एट द ग्रेट डेप्थ। और फिर मैंने आपको शाफ्ट माइनिंग के बारे में मैंने आपको समझाया अबाउट शाफ्ट माइनिंग। फिर मैंने आपको बताया अबाउट ड्रिलिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अगर फार बिलो द अर्थ सरफेस, क्या करेंगे? डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट एंड दिस इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग। ये आपको ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल दिख रहा है। वो मिनरल्स जो सरफेस के पास हैं, दैट लाई नियर द सरफेस, आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। उसे आप क्वेरिंग से ऑब्टेन कर रहे हो। गाइस, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। और फिर हम आपसे बात करेंगे, फिर हम आपसे चर्चा करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कि भाई मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रही है, कहाँ कहाँ ये वितरित है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है। ठीक, फिर बात करेंगे आगे हम बहुत कुछ। चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल टेक 2 सेशंस इन स्मॉल पार्ट्स ताकि आप इसे अच्छे से एंजॉय कर पाए। सो मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। कुछ रॉक्स क्या होंगी? इग्नियस होंगी। पेरेंट रॉक, फर्स्टली फॉर्म्ड रॉक विदाउट एनी ऑर्गेनिक मैटर, विदाउट एनी फॉसिल कंटेंट। मेटामॉर्फिक रॉक,
change in form under high temperature and pressure. Sedimentary rocks, अवसादी चट्टान, having carbon content, having stratified layers. अगर metallic minerals की बात करूं, so generally guys they are found in igneous and metamorphic rock formation that forms large plateaus, बड़े बड़े पठारों में. igneous rock are firstly formed. अगर मैं आयरन ओर की बात करूं, सो नॉर्थ स्वीडन कॉपर एंड निकल डिपोजिट्स की बात करूं, ऑन्टेरियो कनाडा. आयरन निकल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम की बात करूं, साउथ अफ्रीका, आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन igneous and metamorphic rocks. Have a look on screen. Iron ore in North Sweden, कॉपर एंड निकल डिपोजिट्स इन ऑन्टेरियो, झील है कनाडा, पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स रीजन. आयरन निकल क्रोमाइड्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्थ अमेरिका का कैनेडियन शील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्थ अमेरिका का एप्लेशियन, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, लेक सुपीरियर एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चर्चा करेंगे आपसे. तो मैं आपको बता रहा था कि ऑयल और गैस फील्ड कैसे आप डीप बोर वेल से, ड्रिलिंग से आप इन्हें ऑब्टेन कर रहे थे. माय डियर फ्रेंड्स, sedimentary rock formation of plains, young fold mountain contains non-metallic minerals like limestone. बहुत ही फेमस है limestone deposit of Caucasus region of France, manganese deposit of Georgia and Ukraine, phosphate bed of Algeria are some examples. मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, आंखों के तारों, राज दुलारो, इन लोकेशंस को आप पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज को, लोकेशंस को ढूंढने का प्रयास करेंगे. मिनरल्स फील्ड सच एज कोल एंड पेट्रोलियम, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं. दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा. मिलियन ऑफ ईयर्स कोल की फॉर्मेशन में लग गई, लंबा समय इनकी फॉर्मेशन में गाइस लग गया. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन. आइए जरा स्वीडन को, फ्रांस को देखने का प्रयास करें. ठीक, आइए जरा इनको ढूंढने का प्रयास करें. हैव अ लुक ऑन स्क्रीन गाइस. तो ये आपको स्वीडन दिख रहा है, ये आपको फ्रांस दिख रहा है. Caucasus region of France. Guys, have a look on screen. एशिया की बात करें, China and India have large iron ore deposits, more than half of the world's tin. China, Malaysia and Indonesia are leading producer of the tin in the world. China also leads in production of lead, antimony and tungsten. एशिया के पास ह्यूज डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर. ये एशिया के पास इनका ह्यूज डिपॉजिट है. आइए जरा एशिया को देखिए. सो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे बात हो रही थी कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं चाइना की बात करूं, so China and India have large iron ore deposit. वर्ल्ड की मोर देन हाफ ऑफ टिन एशिया प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया लीडिंग टिन प्रोड्यूसर. ये आपको मलेशिया दिख रहा है, ये आपको इंडोनेशिया दिख रहा है, ये आपको चाइना दिख रहा है. ठीक, चाइना ऑल्सो लीड इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन. फाइन.
एक इसे और स्पष्ट करते हैं इस बात को। हैव ए लुक ऑन स्क्रीन। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैप उतना क्लियर नहीं है। अब क्या करना, आप एनसीईआरटी पे जाना और पेज नंबर 26 को आप प्रॉपर ऑब्जर्व करना। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे डिस्कशन इंडोनेशिया की हो रही थी। चाइना आप देख पा रहे हो, मेरा भारत महान देख पा रहे हो, ठीक। आपको मलेशिया दिख रहा है। इसमें और क्लियर हो रहा है, ये आपको इंडिया, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, आप इन रीजन्स को देख पा रहे हो। आपको याद हो चुका है चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। चाइना लीड्स इन लेड, याद रहेगा, टिन, एंटीमनी, टंगस्टन। और एशिया के पास लार्ज डिपॉजिट ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। अगर यूरोप की बात करें, लीडिंग प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। तो ये आपने स्वीडन देखा, ये आपने फ्रांस देखा, ये आपने यूक्रेन देखा, ये आपने रशिया देखा। Have a look on screen. Sweden, France, Ukraine, Russia. Mineral deposits of copper, lead, zinc, manganese, and nickel are found in Eastern Europe and European Russia. आप जानते हो यूराल माउंटेन्स के ईस्ट में एशियन रशिया है, याद है। इसके वेस्ट में यूरोपियन रशिया है। रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। तो कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में, चूंकि यही वो रीजन कंबाइन है, यहां आपको दिखेंगी, यहां आपको मैप में मिलेंगी। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। तो गाइस, आप जानते हो कि कैस्पियन सी, कॉकेकस माउंटेन, ब्लैक सी, ये यूराल माउंटेन, ये आपको यूरोप और एशिया के बीच की बाउंड्री बना रही है। इसके इधर के पार्ट को आप यूरोपियन रशिया बोल रहे हो और उधर के पार्ट को आप एशियाटिक रशिया बोल रहे हो, और ये इस रीजन को आप ईस्टर्न यूरोप बोल रहे हो, ठीक। अभी आपने फ्रांस को, स्वीडन को, यूक्रेन को, यूरोपियन रशिया को आपने ऑब्जर्व किया। रीजन की बात हुई, कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। आइए जरा नॉर्थ अमेरिका पे प्रकाश डालते हैं। ये आप देख चुके हो, आइए जरा नॉर्थ अमेरिका पे प्रकाश डालते हैं। मिनरल डिपॉजिट्स इन नॉर्थ अमेरिका, 3 जोन्स, कैनेडियन रीजन, नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स, ये आपको ग्रेट लेक्स रीजन दिख रही है। कैनेडियन शील्ड, एंशिएंट स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, रिच इन मिनरल्स, इसी का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन लॉरेंसन प्लेटू। क्या एप्लेशियन माउंटेन आप देख पा रहे हो गाइस, ठीक। सो एप्लेशियन रीजन, माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर फाइंड इन कैनेडियन शील्ड रीजन। इस कैनेडियन शील्ड की बात हो रही है, हडसन बे को सराउंड कर रहा है। वेस्टर्न कॉर्डिलेरास रॉकी माउंटेन का रीजन, जो कि एक फोल्ड माउंटेन है, वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। नॉर्थ अमेरिका अगेन रिच इन मिनरल्स, फाइन। नॉर्थ अमेरिका अगेन रिच इन मिनरल्स, आपको याद रखना है
कि कैनेडियन शील्ड के पास, एप्लेशियन माउंटेन के पास, वेस्टर्न कॉर्डिलेरास के पास, लेक सुपीरियर रीजन के पास, ग्रेट लेक्स रीजन के पास रिच मिनरल डिपॉजिट्स नॉर्थ अमेरिका के पास प्रेजेंट है गाइस। सो ये रीजन है आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरास का, रॉकीज का। ये रीजन है आपका ग्रेट लेक्स का, कैनेडियन शील्ड का रीजन, एप्लेशियन माउंटेन का रीजन। ये क्षेत्र आपके विकसित हैं, हैविंग लार्ज डिपॉजिट्स। आपको यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है। आइए जरा आप साउथ अमेरिका की चर्चा करें, साउथ अमेरिका की आपसे बात करें। गाइस ब्राजील आपको दिख रहा है। ब्राजील इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड, हाई क्वालिटी का आयरन ओर। ठीक, अगर मैं चिली की बात करूं, ये आपको चिली दिख रहा है। चिली एंड पेरू लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, ये कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर है। ब्राजील एंड बोलीविया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, वर्ल्ड के ब्राजील और बोलीविया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन है। साउथ अमेरिका के पास लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। वेनेजुएला के पास लेक मैराकाबो का रीजन, मैग्डलिना बेसिन, कोलंबिया का रीजन, यहां पे आपको मिनरल ऑयल इज प्रेजेंट। अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में, कोलंबिया में, दिस रीजन अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया रीजन इज हैविंग मिनरल ऑयल। आइए इन बातों को गाइस हम और आपसे बात करते हैं। क्या आपने ग्रीन डायमंड के बारे में सुना है? हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ये आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा था। अब हम साउथ अमेरिका की चर्चा करेंगे। ब्राजील इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ये आपको पेरू और चिली दिख रहे हैं। ठीक, ब्राजील एंड बोलीविया आर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, ब्राजील एंड बोलीविया। बोलीविया और पैराग्वे लैंड लॉक कंट्रीज हैं। साउथ अमेरिका के पास लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल कहां मिल रहा है आपको? वेनेजुएला, लेक मैराकाबो, कोलंबिया, मैग्डलिना बेसिन, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इन रीजन में आपको मिनरल ऑयल्स गाइस मिल रही हैं। हैव अ लुक ऑन मैप ऑफ साउथ अमेरिका। आपको एंडीज माउंटेन रीजन, सी अटकामा डेजर्ट, पैटागोनियन डेजर्ट, पैम्पास, अमेजन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ अर्थ, काटिंगास। ठीक, ऑन प्लस हमने बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी मैपिंग को मेमोराइज किया है गाइस। अफ्रीका, अफ्रीका की बात करूं, डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क कॉन्टिनेंट, लैक इन आयरन एंड कोल, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, 1/3 is desert, rich in plateau regions, rich in mineral resource, largest producer of diamond, gold and platinum. साउथ अफ्रीका, ये आपको दिख रहा है, वेरी फेमस। जिम्बाब्वे एंड ज़ेरे प्रोड्यूस लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड गोल्ड। गाइस आपको ज़ेरे ढूंढना है, आपको जिम्बाब्वे, खूब क्रिकेट के दौरान आपने नाम सुना है, आप ढूंढ लो, नहीं तो अगले मैप में मैं आपको दिखाई दूंगा।
copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. ठीक, आपको इनको ढूंढना है. Oil is present. Have a look on screen. मैंने आपसे कहा था कि आपको इन देशों को ढूंढना है. ठीक, पॉलिटिकल मैप पे जाओगे आप, एक एक कंट्री को, अंगोला को ढूंढ लोगे आप, और ध्यान से मूव करोगे नाइजीरिया को ढूंढ लोगे आप, और आगे मूव करोगे लीबिया को ढूंढ लोगे आप. ठीक, और आप मूव करोगे कॉन्गो को ढूंढ लोगे आप, और मूव करोगे गाइस, सो आप जेरे को ढूंढ लोगे आप. ठीक, सो गाइस, it is very important for you to have the name of country. Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique. ठीक, लेक विक्टोरिया, कौन कौन सी कंट्री सराउंड कर रही हैं, आप इसे देख लोगे. ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली, लेक विक्टोरिया इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रेट रिफ्ट वैली. चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे आपको कोई वर्ल्ड मैपिंग नहीं करा रहा. ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, वेरी फेमस वीपा. लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कूलगार्डी, कालगुडी. डायमंड, आयरन ओर, टीन एंड निकल. Also rich in copper, lead, zinc and manganese. Guys, Kalgoorlie and Coolgardie of Western Australia have largest deposit of gold. आपको यहाँ पे लोकेट करना है, आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इनको ढूंढना है. क्वेश्चन किनको ढूंढना है, आपको यहाँ पे कालगुर्ली ढूंढना है, यहीं पे कूलगार्डी आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ढूंढना है. Great Dividing Range, very famous for bauxite. Cape York Peninsula, very famous for bauxite, my dear friends. So मैंने आपको बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर गोइंग ऑन प्लस. आजकल हम वर्ल्ड ज्योग्राफी ही ऑसम कर रहे हैं. तो ये आप अच्छे से देख पा रहे हो, कालगुर्ली आपको दिख पा रहा है गाइस, वेरी फेमस फॉर गोल्ड. पूरा का पूरा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आजकल डेजर्ट है, ये बिहेव कर रहा एज ए घोस्ट टाउन. माइनिंग एक्टिविटी में मिनरल्स के खत्म होने के बाद जब लोग सेटलमेंट्स को छोड़ के चले जाते हैं तो ये आप इसे घोस्ट टाउन बोलते हो. ठीक, आपको कोस्टल सिटीज दिख रही हैं. बी फॉर ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ एंड डार्विन. ट्रिक देखो आप, BSc, पहले BSc किया, फिर कुछ लोगों ने MA किया, कंफ्यूज थे, फिर उन्होंने PhD कर ली. क्या कैसे पढ़ाई करी, BSc, MA, PhD. B फॉर ब्रिस्बेन, S फॉर सिडनी, C फॉर कैनबरा कैपिटल, M फॉर मेलबर्न, A फॉर एडिलेड, PH फॉर पर्थ एंड D फॉर डार्विन. इस तरह की बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आपको मैं बताऊंगा मेमोराइज करने के लिए. एंटार्क्टिका, वेरी टफ रीजन, not easy to obtain minerals. Geology of Antarctica is sufficiently well known to predict continent of science. इसे आप बोलते हो white continent. Maximum part is frozen. Significant size of deposits of coal in trans-Antarctic mountain and iron near the Prince Charles Mountain.
of eastern Antarctica is forecasted. Iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial quantities. My friends, आज मैं सेशन को यहीं पे कंप्लीट करूंगा. In next session we will discuss about डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. मैं आपसे इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा. मैं आपसे यूज ऑफ मिनरल्स की बात करूंगा गाइस. आई विल डिस्कस अबाउट यूज ऑफ मिनरल्स. फिर मैं आपसे एनर्जी रिसोर्सेज की बात करूंगा, अबाउट विंड एनर्जी, अबाउट पावर रिसोर्सेज, अबाउट कन्वेंशनल, अबाउट नॉन कन्वेंशनल. पूरा डिटेल में गाइस हम आपसे चर्चा करने वाले हैं. सो नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपना फीडबैक जरूर दें. सो हम डिटेल में क्रिस्टल क्लियर सीरीज को कवर करेंगे. फाइन. सो गाइस, आप जानते हो कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे मैं इस चैनल पे आपसे 8:30 PM पे आजकल मिल रहा हूं. सो सी यू गाइस 8:30 PM. रिपीट कर रहा हूं, कब कब? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे मैं आपसे 8:30 PM पे इस चैनल पे मिल रहा हूं. एंड डेली मंडे टू सैटरडे डेली एट 9:30 PM on Let's Crack UPSC CSE. Daily 9:30 PM on Let's Crack UPSC CSE. आप जरूर मिलें. See you guys today at 9:30. आज हम क्लास 9 की NCERT चैप्टर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं. माय डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर. अपना आप नाम डिटेल भेज दें. आप मुझे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें. अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर लें, unacademy.com/@Ajit Live. और प्लस के रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लें. ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो गाइस. एंड दिस इज माय फेसबुक पेज अजित तिवारी @ecology1. One stop solution is plus. Use awesome code of success Ajit Live, and guys go for your subscription. Thanks for watching. Love you all. बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं. आप अपना बहुत ख्याल रखें guys. See you Tuesday, Thursday and Saturday 8:30 PM on this channel. Monday to Saturday on Let's Crack UPSC CSE. God bless you all. Love you all. Bye bye. Thanks for watching. वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ. लेट्स मेक इट वायरल. लेट्स क्रैक इट. गॉड ब्लेस यू ऑल.